सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को और साथ में हम देंगे क्वेश्चन नंबर 7 को भी। प्लस इसके साथ में मैं आप लोगों के लिए एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आऊँ, उनको भी हम लोग देंगे। तो ज़्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं। ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो इसका मतलब पक्का वो कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। पहले ये बना ले राइट एंगल ट्रायंगल, और ए और बी एक्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ए और बी तो यहीं कहीं होगा। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल है ना, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर दोनों एक ट्रायंगल में जितनी साइड इक्वल उतने एंगल इक्वल, अब एक साइड तो किसी एक के इक्वल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होंगे तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, उनके अपोजिट वाले, ये हमें पता है। अब यहाँ से देखिए कॉस ए, अगर मैं कॉस ए को लिखूँ तो कॉस ए मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए को यहाँ से देखिए, कॉस ए को अगर लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बट फिर मैं अगर लिखूँ कॉस बी को, और कॉस ए कॉस बी आपस में इक्वल है, हाँ ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। कॉस बी को अगर मैं लिखूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी तो आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस बी के लिए लिख लेंगे हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस है तो कॉस भी इक्वल इक्वल है ना, तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, ए सी अपॉन बी ए को हम इक्वल कर लेंगे बी सी अपॉन बी ए के। अब देखिए बच्चों, दोनों में ये बी ए दोनों से कैंसिल हो गया, तो ए सी हमारा क्या आ गया, बी सी के बराबर आ गया। ठीक है, अब ए सी के इस वाले के अपोजिट वाला एंगल ये हो गया, और बी सी के अपोजिट वाला एंगल ये हो गया। तो बी सी के अपोजिट एंगल है ए, और ए और ए सी के अपोजिट एंगल हो गया हमारा बी। तो ए इक्वल्स टू बी आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो इवेल्युएट ये सब चीज़ें पता करनी है। तो इसको पता करने और भी सिंपल ऑप्शन है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मुझे ये दिख रहा है ना, कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64 अगर करेंगे तो ये √113 आ जाएगा। ठीक है, हमारा रूट कितना आ जाएगा, 113। अब जब हमारा √113 आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में अगर आप देखेंगे ना तो पहले वाले पे ये √113 हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस में यहाँ पे लिख देता हूँ h, यानी कि हाइपोटेनस हमारा √113 हो गया। और परपेंडिकुलर और बेस में तो इसमें से चेंज होते रहेंगे, बट यहाँ पर सब जगह थीटा है, तो परपेंडिकुलर भी फिक्स हो गया 8 है भाई, बेस भी फिक्स हो गया 7 है। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अगर यहाँ पर तो इस वाले पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म लगा सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, और 113 रूट का स्क्वायर तो 113 ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर ये। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, बस उसके बाद हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 113 माइनस 64 अपॉन 113, बड़ा वाला अपॉन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 49 अपॉन 64 ही आ गया। अब हमें क्या पता करना है बच्चों, अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा पता करना है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मैं ज़्यादा यहीं पर लिख लेता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कॉट थीटा तो यही है ना, तो हमें इसका स्क्वायर करना है, तो एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, केवल कॉट का स्क्वायर करना है। 7/8 का उसका 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 64, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखिए
गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, तो बेस क्या हो जाएगा भाई हमारा, बेस हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये रूट के अंदर आ जाएगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा यहाँ पर से कितना आ जाएगा, देखिए वैसे आप लोग को खुद ही सॉल्व करना है ये, बट यहाँ पर मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। तो बेस बेस यानी कि ये हो गया हमारा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा बी, ये हो गया। नेक्स्ट, अब एक बात बताइए, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये तो 90 है पक्का है, तो इन दोनों का सम भी क्या 90 होगा। देखिए बच्चों, ए ये एंगल है, बी है, सी है, ठीक है, तो ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है हमें ए और सी को मिलाकर भी तो 90 होगा ना, क्योंकि ए बी सी तीनों को मिलाकर तो 180 होगा, तो ए और सी को मिलाकर भी तो 90 होगा। तो क्या पूछा है हमसे, साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी करके 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये था वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, तब तक के लिए थैंक यू।